रविवार 8 मई को सभी प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले मृत्यु के देवता धर्मराज जी के विशेष सहयोगी भगवान चित्रगुप्त जी की जयंती मनाई जाएगी। चित्रगुप्त जयंती प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। मृत्यु उपरांत क्या होता है और जीवन से पहले क्या है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। लेकिन हमारे वेदों एवं पुराणों में लिखा गया है कि जन्म लेने वाले सभी जीवों के अच्छे और बुरे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखने का जो काम करते हैं, उस देवता को चित्रगुप्त कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान चित्रगुप्त की नजरों से कोई नहीं बच पाता। यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त भगवान हैं। यही भगवान चित्रगुप्त जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत जीवों के सभी कर्मों को अपने पुस्तक में लिखते रहते हैं, और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात धर्मनगरी के समक्ष पहुँचता है तो उसके कर्मों को एक एक करके सुनाते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार क्रूर नरक में भेज देते हैं। भगवान चित्रगुप्त परम पिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और धर्मराज जी के सहयोगी हैं। सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माता कहलाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी को जन्म दिया। इसी क्रम में धर्मराज जी का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज जी की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज जी ने एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यान लीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी के काया से हुआ था, अतः यह कायस्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। एक कुशल लेखक हैं और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलती है। जो भी व्यक्ति वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी की पूजा करके नित्य नियम की कहानी सुनकर उद्यापन करता है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी के नित्य नियम की कथाएं मिल जाएंगी। धन्यवाद।